दोस्तों, साल 2008 में जब पहली बार आईफोन भारत में लॉन्च हुआ था तो लगभग 50,000 लोगों ने इस मोबाइल को खरीदा था। और आज 16 साल बाद जब हम आंकड़े देखते हैं तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल भारत में आईफोन की सेल 1 करोड़ से भी ज्यादा होने वाली है। पिछले महीने आईफोन 16 लॉन्च हुआ था और हमने देखा कि लोग एक मोबाइल को लेने के लिए 21 घंटे तक लाइन में रहने के लिए तैयार हैं। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ। घर के गहने बेचने के लिए तैयार है, चोरी करने के लिए तैयार है और अपनी माँ को पैसे के लिए मजबूर करने में भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। फूलपत्ती हम बेचीला भैया, ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। भारत को बिजनेस वर्ल्ड में एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट माना जाता है, मगर दूसरी तरफ हम हर साल में जो सब कुछ देखते हैं वो बिल्कुल ही अलग है। तो फिर सवाल आता है कि पिछले कुछ सालों में वो कौन सी नब्ज, कौन सा फॉर्मूला एप्पल के हाथों में आ गया है जिससे हम ये सब कुछ आज देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। 9 जनवरी साल 2007 में जब स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ थे, तब कंप्यूटर बनाने वाली इस कंपनी ने अपना पहला मोबाइल लॉन्च किया। टच स्क्रीन, मेटल बॉडी, स्टाइलिश डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स के साथ साथ ऐसा बहुत कुछ पहले आईफोन में था जो इस समय दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत नई बात थी। पहला आईफोन मार्केट में लॉन्च होते ही कामयाब हो गया और लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था। भारत जैसे देश में जहाँ नोकिया और ब्लैकबेरी के पीछे लोगों की कोई पसंद ही नहीं थी, उन्होंने भी इस मोबाइल को लिया क्योंकि इस मोबाइल ने सभी लोगों का काम पूरी तरह से आसान कर दिया था। इसके बाद आईफोन 3 लॉन्च हुआ जिसमें मेन अट्रैक्शन इसकी स्पीड थी। अब लोगों के लिए इंटरनेट सर्फिंग आसान हो गई थी, तो लोगों ने इस मोबाइल को भी हाथों हाथ लिया और ये मोबाइल भी मार्केट में छा गया। इसके बाद ऐप स्टोर, फेस टाइम, HD वीडियो रिकॉर्डिंग और फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब कुछ महज कुछ सालों में आईफोन 4, आईफोन 5 और आईफोन 6 में एप्पल ने दे दिए थे। साल 2015 तक भारत में आईफोन आसानी से मिलना भी मुमकिन नहीं होता था। अमेरिका और चाइना जैसे बड़े देशों के बाद कहीं जाकर कुछ महीनों बाद भारत में ये मोबाइल लॉन्च होता था और बहुत महंगा था, इसलिए लोगों के लिए परचेज करना भी मुश्किल था। ऊपर से जिस तरह से मोबाइल को लॉन्च इवेंट में दिखाया जाता था और जिस तरह आईफोन की मार्केटिंग होती है, उससे मोबाइल भारत में लोगों के लिए एक एम्बिशन बन गया। जिन लोगों के पास ये मोबाइल होता था वो लोग इस मोबाइल को अपने स्टेटस सिंबल की तरह प्रेजेंट करने लगे। भारत में किसी के पास आईफोन होने का मतलब ये हो गया था कि जिसके पास भी ये मोबाइल है उसके पास बहुत पैसे हैं। साल 2015 में आईफोन 6 लॉन्च हुआ था जिसकी कैमरा क्वालिटी से लेकर डिजाइन और बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया था और इसलिए इस मोबाइल को दुनिया भर में 30 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने परचेज किया था और ये बहुत समय तक दुनिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाला मोबाइल रहा था। मगर इसके बाद आईफोन की सेल्स में अगले कुछ समय तक कोई बड़ा उछाल नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद जो मोबाइल लॉन्च हुए उनके फीचर्स लगभग सेम रहते थे। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आईफोन की प्राइस रेंज में भी बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो गया था और जब दूसरे सस्ते मोबाइल्स में एप्पल जैसे कॉपी पेस्ट फीचर्स मिल रहे थे तो लोगों ने एक तरह से आईफोन को नकारना शुरू कर दिया। एप्पल की 60% सेल्स आईफोन पर डिपेंड थी और आईफोन का सबसे बड़ा मार्केट चाइना और अमेरिका जैसे कुछ गिने चुने और ऐसे देशों में था जिन पर डिपेंड रहकर अब एप्पल के लिए कमबैक करना और सब कुछ लगातार बढ़ाते चले जाना आसान नहीं था। एप्पल की 95% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही थी। चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, तो दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा मार्केट भी एप्पल के लिए चाइना में था और उसकी पूरी सेल्स का 25% चाइना से आ रहा था। कंपनी का पूरा काम यहाँ पर सस्ते में और अच्छे से हो रहा था, लेकिन इससे अमेरिका एक तरह से चाइना को अपना कद और काबिलियत बढ़ाने में मदद ही कर रहा था। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी चाइना पर डिपेंड थी और ये सब कुछ अमेरिका के लिए अच्छा नहीं था। इसलिए 2013 के आसपास ज्यादातर अमेरिकी कंपनीज की तरह एप्पल ने भी चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए ऑप्शंस ढूंढने शुरू कर दी। इस दौरान भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा था। भारत में यूथ जनरेशन की संख्या चाइना से ज्यादा हो गई थी और पूरी जनसंख्या के मामले में भी भारत चाइना के आसपास पहुंच चुका था। भारत में लोगों की आय बढ़ रही थी। अमेरिकी कंपनीज और प्रोडक्ट्स को लेकर एक दीवानगी तो हमेशा से इस देश में थी, तो इस तरह भारत एप्पल के लिए बिल्कुल सूटेबल मार्केट था। साल 2014 में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कैंपेन भी शुरू कर दिया था और इसे सफल बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने का काम आसान बना दिया था। भारत में धीरे धीरे स्टार्टअप कल्चर भी पांव जमा रहा था और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में आ रही थी। तो ऐसे में एप्पल के लिए ये एक बेहतरीन मौका था जिसके जरिए कंपनी इंडियन मार्केट में पांव पसार सकती थी। साल 2016 में एप्पल के सीईओ कुक भारत आए और यहाँ आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और हैदराबाद में एक रिसर्च सेंटर को ओपन किया और फिर 2017 से लगातार भारत में अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। फिलहाल अगर बात करें तो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाले फॉक्सकॉन, वेस्टर्न और पेगाट्रन के 60,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज भारत में काम करते हैं और पिछले साल 5 बिलियन आईफोन भारत से एक्सपोर्ट हुए थे। और आज तो हालात ये है कि चाइना में भी जो लोग आईफोन यूज करते हैं उन पर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ आता है। साल 2021 में एप्पल की सेल भारत में
34,000 करोड़ रुपए की थी, जो अगले साल बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। पूरी दुनिया में एक तरफ एप्पल का रेवेन्यू आज 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो वही भारत में यह रफ्तार 45% है। भारत में हर साल लगभग 15 करोड़ मोबाइल फोन बिकते हैं और कुछ साल पहले इनमें से ज्यादातर मोबाइल्स की कीमत 30,000 रुपए से कम हुआ करती थी। वहाँ हर 100 में से 7 मोबाइल प्रीमियम कैटेगरी के होते हैं। ये सब जो बड़े बदलाव भारत में साल 2015 के बाद शुरू हुए, उसको देखते हुए 18 अप्रैल 2023 के दिन एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक भारत आए और यहाँ मुंबई में एप्पल का सबसे पहला रिटेल स्टोर ओपन किया और इसके 2 दिन बाद दिल्ली में एक और बड़ा स्टोर टिम कुक ने ओपन किया था। चलिए, ये तो बात हुई कि भारत एप्पल के लिए सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण मार्केट किस तरह से बना और किस तरह चाइना को छोड़कर एप्पल भारत में आया। चलिए अब कुछ बातें भारत और भारत के लोगों की भी आपको बताते हैं, जिससे आपको आज और आने वाले समय की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी अर्निंग सालाना 8 लाख रुपए है। 11 करोड़ 4 से 8 लाख रुपए सालाना कमाते हैं और फिर आते हैं 88% ऐसे लोग जिनकी कमाई 4 लाख रुपए से कम है। इसलिए भारत को दुनिया भर में सभी तरह के ब्रांड्स एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट समझते हैं। भारत के लोगों के लिए कहा जाता है कि इस देश में अगर आपको कुछ बेचना है तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस सस्ती, सुंदर और टिकाऊ होनी चाहिए। एक तरफ की कहानी जहाँ ये सब बताती है तो दूसरी तरफ खबर और आंकड़े बताते हैं कि भारत के 70% लोग आईफोन EMI के जरिए परचेज करते हैं, यानी कि आखिर में प्रोडक्ट की तय वैल्यू से ज्यादा रुपए देकर लोग मोबाइल खरीदते हैं। हम खबरें सुनते हैं कि लोग अपने ही घर में मोबाइल खरीदने के लिए चोरी कर लेते हैं। भाग दौड़ और जल्दबाजी में रहने वाले लोग 21 घंटे तक एक जगह खड़े रहते हैं। बच्चे 3 दिन तक खाना खाने से मना कर देते हैं ताकि किसी तरह मजबूर होकर उनके माँ बाप उन्हें फोन के लिए पैसे देते। कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि लखनऊ के एक आदमी ने आईफोन 16 ऑनलाइन ऑर्डर किया और जब डिलीवरी बॉय उस आदमी के पास मोबाइल लेकर पहुंचा तो उस आदमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर डिलीवरी बॉय को मार दी ताकि उसे मोबाइल के पैसे न देने पड़े। अब जब एक मोबाइल के लिए एक पूरे देश के लोग इतना उतावलापन, हेरा फेरी और घिनौनी हरकतें करने लगे तो फिर जरूर एप्पल ने कुछ ऐसा क्रैक कर लिया है या कोई ऐसी नब्ज या कमजोरी पकड़ ली है जिससे पहले कभी किसी कंपनी को नजर नहीं आई थी और एप्पल ने आसानी से कुछ ही सालों में इस पहेली को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट वो प्लानिंग और रिसर्च बताते हैं जिसकी वजह से एप्पल आज दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है और भारत में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टेक ब्रांड बन रहा है। सबसे पहले तो जब भारत में एप्पल प्रोडक्ट्स आसानी से नहीं मिलते थे और लोगों को लॉन्च के बाद भी महीनों इन प्रोडक्ट्स के लिए इंतजार करना पड़ता था और भारत के लोग दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पास इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देखते थे, तब से लेकर भारत के लोगों में एप्पल प्रोडक्ट्स को लेकर प्रीमियमनेस वाली इमेज बनी हुई है। भारत के लोगों के लिए हमेशा से एप्पल प्रोडक्ट्स किसी के पास होने का मतलब है कि वो आदमी पैसे वाला है और उसका स्टेटस बहुत बड़ा है। एप्पल ने सालों साल की मेहनत और अलग अलग तिकड़म के जरिए दुनिया भर में ये इमेज बिल्ड की है और इसलिए हम देखते हैं कि आज जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और जिन देशों में लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा है वहाँ पर एप्पल प्रोडक्ट्स का मार्केट सबसे बड़ा है। बात करें भारत की तो हम सभी ये जानते हैं यहाँ पर लोगों के लिए अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना कितना जरूरी होता है। लोग अपने आप को दूसरे के सामने बेहतर प्रेजेंट करना कितना पसंद करते हैं और जब ऐसे किसी कारण की वजह से कोई एप्पल का एक प्रोडक्ट परचेज कर लेता है तो फिर किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ अपनी चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आपने एप्पल के इकोसिस्टम के बारे में जरूर सुना होगा। एप्पल के प्रोडक्ट के साथ नॉन एप्पल प्रोडक्ट को पेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और जब हम 2 एप्पल प्रोडक्ट्स को पेयर करते हैं तो हमें एक बेहतरीन सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है। यानी आपको आईफोन लेने के बाद आईपैड भी लेना पड़ सकता है, आईपॉड भी खरीदने होंगे। एप्पल ने जब भारत में मार्केट को खंगालना शुरू किया तो उसे एक बात यह समझ में आ गई थी कि इंडियंस को अपने पैसों के बदले वैल्यू मिलनी चाहिए। कम रुपए में बढ़िया प्रोडक्ट पसंद आता है। दूसरी बात जो भारत में लोगों के मन में थी वो ये था कि जब दूसरे देश में एप्पल प्रोडक्ट्स सस्ते मिल जाते हैं तो ज्यादा पैसा देकर वो सब कुछ क्यों खरीद रहे हैं। तो ऐसे में एप्पल एशियन कंट्रीज के लिए स्पेशली आईफोन XR और आईफोन SE सीरीज लेकर के आया जो पूरी तरह से इंडियन मार्केट को ध्यान में रख करके बनाए गए थे। इसके अलावा एप्पल ने भारत में कुछ बैंकों के साथ मिलकर लोगों को अपने प्रोडक्ट्स पर अच्छे और आकर्षक ऑफर्स देना भी शुरू कर दिया। पुराने मोबाइल के बदले नए मोबाइल देने की डील्स भी एप्पल लेकर के आए और भारत में टेक्निकल चीजों को लेकर जितने भी बड़े यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का ओपिनियन मैटर करता है, एप्पल ने उन सभी के साथ टाई अप किया और इस तरह अपने प्रोडक्ट्स को भारत में बेहतर तरीके से लाने में एप्पल सफल रहा है। और अब की बात करें तो आज चाइना और अमेरिका में आईफोन लॉन्च के कुछ दिनों बाद ही भारत में भी आईफोन लॉन्च होता है। इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो गई है तो ये मोबाइल पहले से काफी अफोर्डेबल भी हो गए हैं। बाकी का काम ब्रांड वैल्यू, हाइप, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ई-कॉमर्स डील्स कर देते हैं तो काम और आसान हो जाता है। असल में बात यह है कि भारत प्राइस कॉन्शियस मार्केट नहीं है। भारत के लोगों के सामने अगर किसी बात की हाइप बिल्ड कर दी जाए तो हम ऐसे लोग हैं जो एक कॉन्सर्ट के लिए भी 3 लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। फिर हम भले ही मंथली 10-15 हजार ही कमाते हैं और एक काम इंटरनेट पर आज बड़ी आसानी से हो जाती है। यानी कि एप्पल इंडिया और इंडियंस की साइकोलॉजी समझता है। एप्पल की सक्सेस के पीछे इसकी कहानियां और लेगेसी भी काम करती है। एप्पल के मोबाइल्स और बाकी प्रोडक्ट्स में भले ही अपडेट नहीं करता या कुछ भी अच्छा अपडेट नहीं होता है, लेकिन एक बात जो इस ब्रांड के लिए कांस्टेंट रही है वो ये है कि इस ब्रांड ने अपनी प्रीमियमशिप
और वैल्यू बनाए रखी है। भारत की इकोनॉमी आज उसी जगह पर है जहाँ से 15 साल पहले चाइना थी। भारत की इकोनॉमी और परचेजिंग पावर बहुत बेहतर है, और जब इतना सब कुछ एक देश में एक साथ हो रहा है, लोग टेक्नोलॉजी को लेकर ज्यादा सहज हो रहे हैं, अपने एस्पिरेशंस के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ देश में ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ एप्पल आज दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत कंपनी है, यानी कि ये ब्रांड लोगों को वैल्यू और लॉयल्टी भी देता है। और अगर हम इस तरह से ये सोचें तो ये नंबर और बाकी सब कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगता है, मगर फिर भी घिनौनी हरकतें और ढोंग को किसी भी तरह सही ठहराया जाना किसी भी तरह से सही नहीं है। कुछ नियम और शर्तें फॉलो करना जरूरी होता है। इस साल भारत में लगभग 1.3 करोड़ आईफोन सेल होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एप्पल के लिए भारत आज दुनिया में चौथा सबसे बड़ा मार्केट है और आज एप्पल का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन है। इस मामले में कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो अपने सबसे बड़े कंपटीटर सैमसंग से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। एप्पल का रेवेन्यू $385 बिलियन है, प्रॉफिट $121 बिलियन आंका जाता है, जो सैमसंग से 6 गुना ज्यादा है। आखिर में यह बात माननी ही चाहिए कि एप्पल ने भारत और भारत से बाहर अपनी वैल्यू और अपना ओहदा खुद अपनी मेहनत और लगन से क्रिएट किया है, या कहें कि खुद के दम पर अर्न किया है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए कब, कहां, क्या और कितनी चीजें जरूरी है। अपनी लिमिट्स खुद को बतानी पड़ेगी, और ये सब कुछ आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आज बिजनेस वर्ल्ड के लिए कुछ भी सही और गलत जैसा कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट और पैसे बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब हमें अपनी बाउंड्रीज, अपनी हैसियत और अपने एथिक्स को देखकर और समझकर सब कुछ तय करना चाहिए। आप अपने विचार और अपनी बातें कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।